श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय शिव पूजा का विधान है। साल 2025 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में यह शुक्र प्रदोष होगा। शुक्र प्रदोष सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2025 वैशाख कृष्ण प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ समय, पूजा विधि और इस दिन क्या करें क्या ना करें और इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। साल 2025 में वैशाख कृष्ण प्रदोष व्रत 25 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 25 अप्रैल प्रातःकाल 11:44 पर। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 26 अप्रैल प्रातःकाल 8:27 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 6:53 से रात्रि के 9:03 तक। शुक्र प्रदोष पूजा विधि। शुक्र प्रदोष के दिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर साफ जल में रोली, अक्षत और पुष्प मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर घी का दीपक जलाएं। अब 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। भगवान शिव को सफेद चावल की खीर का भोग लगाएं। अंत में शिवाष्टक का पाठ, व्रत कथा और आरती करें। शुक्र प्रदोष के दिन क्या करें क्या ना करें। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ गेहूं अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। आज के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरे के पत्ते अर्पित करें। धन संपत्ति में वृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष के दिन चावल और दूध शिव मंदिर में दान करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक नगर था कुशावती। इस नगर का राजा था चित्रसेन। वह शिव भक्त, न्याय प्रिय और प्रजावत्सल था। उसने अपने राज्य में धर्म और सत्य की स्थापना की थी। प्रजा सुखी थी। नगर में कभी अकाल नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ के लोग हर प्रदोष को उपवास रखते और भगवान शिव की पूजा करते थे। विशेषकर शुक्रवार के दिन जब प्रदोष काल आता तो नगर वासियों का उत्साह देखने योग्य होता। एक बार की बात है, राजा चित्रसेन शिवालय में प्रदोष व्रत कर रहा था। उसने व्रत किया, रुद्राभिषेक कराया और भजन कीर्तन में लीन हो गया। जब वह लौट रहा था तो मार्ग में अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। डाकुओं ने न सिर्फ उसके अंगरक्षकों को घायल कर दिया बल्कि राजा को भी बंदी बना लिया। राजा को जंगल में एक गुफा में ले जाया गया जहां डाकुओं ने उसे खूब पीटा और कहा, तू राजा है, तेरे पास धन है, कहाँ छिपाया है बता। लेकिन राजा शांत रहा। उसने भगवान शिव का ध्यान किया और कहा, हे महादेव, आप सदा मेरे रक्षक रहे हैं। आज भी आपकी शरण में हूँ। आपकी ही इच्छा से सब कुछ होता है। रात बीत गई। अगले दिन शुक्रवार था, शुक्र प्रदोष। डाकुओं का सरदार, जिसका नाम भैरव था, अपने साथियों से बोला, आज अजीब बेचैनी हो रही है। चलो इस बंदी को मारकर फेंक देते हैं, कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए। जैसे ही वे राजा को मारने के लिए तलवार उठाते हैं, अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश फैला। बिजली कड़की, बादल गरजे और गुफा के भीतर से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंदन, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल था। साधु बोले, हे पापियों, तुमने शिव भक्त को कष्ट दिया है। आज शुक्र प्रदोष है। जो इस दिन व्रत करता है, शिव का ध्यान करता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तुमने धर्म का अपमान किया है। डाकू घबरा गए। उन्होंने देखा कि साधु की आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी। वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। साधु ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और राजा के घाव तुरंत भरने लगे।
राजा चित्रसेन हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप कौन हैं? आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका ऋणी हो गया। साधु बोले, राजन मैं कोई सामान्य साधु नहीं हूँ, मैं स्वयं महादेव हूँ। तुमने श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत किया, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को आया हूँ। राजा भाव विभोर हो गया, उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, जो भी शुक्रवार को प्रदोष व्रत करता है उसका जीवन सुखमय होता है, उसे धन यश सौभाग्य संतति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम अपने राज्य लौट जाओ और प्रजा को यह संदेश दो कि वे इस व्रत को अपनाएं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा चित्रसेन जैसे तैसे नगर लौटे। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को एकत्र किया और इस चमत्कारी घटना को सुनाया। लोगों ने आस्था और श्रद्धा से शुक्र प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। नगर में पहले से भी अधिक सुख शांति फैल गई। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष काल अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत वैवाहिक सुख, दाम्पत्य प्रेम, विपत्ति से मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष उपाय है। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों का कारक होता है। जब प्रदोष काल में शिव का पूजन किया जाता है तो शुक्र ग्रह की अशुभता समाप्त होती है। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है, प्रातःकाल स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्वपत्र, पुष्प अर्पित करता है, उसके सभी पापों से मुक्त होता है। बोलो ओम नमः शिवाय।